हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग करने वाले हैं शंकु और बेलन। ठीक है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और उसके बाद आप लोग लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में जुड़ सकें। ठीक है, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, से आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्वेश्चन है ज़्यादा थोड़े, तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए सवाल क्या है। देखिए सवाल मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बस उसमें जो दिया गया है वही लिखूंगा। सवाल मैं चैनल पर भेज दूंगा, तो सवाल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया हुआ है मैं वो लिख दूंगा। ठीक, जो मेन है। तो देखिए कह क्या रहा है सवाल, किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन में, ठीक है, क्या करना है, उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दी हुई है। तो ऊंचाई उसकी कितनी दी है, ऊंचाई यानी कि h बराबर आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। कितना, 14 सेंटीमीटर। और जो इसका क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना दिया है, तो वक्र पृष्ठ इसका दिया हुआ है, कितना दिया है भैया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, आपको करना क्या है, इसमें 14 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, तो करना क्या है, इसके आधार की त्रिज्या बतानी है। क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है इसके आधार की। ये है क्या, तो ये बेलन है। क्या है, बेलन है। तो आप लोगों ने देखा होगा बेलन का जो आधार होता है, तो आधार क्या होता है भाई, अगर ये बेलन है, अगर ये आपके पास एक बेलन है, ठीक, तो बेलन का जो आधार होता है यही है आधार, ये है। ठीक, अगर इसके तरफ रखा हुआ है तो ये आधार है, इसके तरफ रखा हुआ है तो वो आधार है। ठीक, तो आधार जो इसका होता है क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या। ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, तो ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक, तो त्रिज्या आपको निकालनी है, यही त्रिज्या आपको क्या करनी है, निकालनी है। और ऊंचाई यानी कि ये आपको यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, कितना, 14 सेंटीमीटर। और पूरा आपको क्या दे दिया गया है, वक्र, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो दे दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ का जो वो होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, आप सभी लोग जानते हैं, 2πr/h होता है ना। अब इसमें जो जो दिया गया है उसको रख दीजिए। तो ये आपको दिया गया है वक्र पृष्ठ कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ लिख दिया 88, बराबर में 2 तो ऐसे रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है। आर आपको निकालना है, वैसे लिख दीजिए। और एच जो है 14 सेंटीमीटर दिया है, गुणे में 14 हो गया। ठीक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 22 एकम 22, 22 चौक 88, और 4 से ये 2 दूनी 4 कट गया। तो बचा क्या, आर बराबर आपका बचा 1। क्या बचा, 1 बचा है। तो आपकी जो आधार की त्रिज्या होगी वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अगला सवाल लगाओ भैया। हाँ, कम करो साइज यार थोड़ा। देखिए सवाल क्या है,
एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्या करना है, आयतन निकालना है बेलन का। क्या निकालना है, बेलन का आयतन। देखिए क्या दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय बेलन है जो कि यही है, तो इसका क्या दिया हुआ है आपको, त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि ये आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि ये दिया हुआ है आपको 15, यहाँ पर 15 कर दीजिए। ठीक, आपको ये 15 लिखा है, लिख जा भैया। ठीक है, ये 15 लिखा हुआ है भाई, अभी भी नहीं लिख गया, देखो ये लो, हो गया 15। ठीक, तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, आपको आयतन निकालना है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या कि बेलन का आयतन क्या होता है भैया। जिसका ये सब कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, सूत्र उत्र वाला, इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, उसमें हमने बताया है सब अच्छे से। ठीक, शंकु और बेलन के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसमें हमने सब अच्छे से बताया है, इसलिए ये दूसरा सेशन है जिसमें मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। तो देखिए पाई क्या होता है, पाई का मान आप जानते हैं 22/7। आर आपको दे रखा है कितना, 7, त्रिज्या ही तो आर होती है, तो आर 7 है और 7 का स्क्वायर होता है, तो 2 बार लिख दिए, कोई गुनाह तो नहीं किया ना। एच आपको दे रखा है, वो उतना दूर रखा है। ठीक है, ये है 15। ठीक, तो ये हो गया आपका 15, इस 7 से ये 7 कट गया, बचा क्या आपके पास, 15 सत्ते 105, यही होता है ना, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। और 105 को अगर हम 22 से गुणा करें तो कितना आएगा, तो 22 पंचे 110 के 0 हासिल 11, 22 0 में 0 और 11 के 1 हासिल 1, 22 एकम 22 और 1 23, 2310। क्या ये सही है, हैं? हाँ सही है। तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर। ठीक, कितना आएगा, 2310 सेंटीमीटर क्यूब, जो इसका आंसर होगा वही आएगा। ठीक, तो आयतन का सूत्र लगाइए और उसके बाद में सबका मान रख दीजिए, बस तुरंत आंसर आएगा दौड़ते हुए, है ना। अगला सवाल, इसको मिटा दें यार। तुम बने रहो, हो सकता है ज़रूरत ही पड़े। सवाल क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना है, तो आयतन है 693 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 693 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यदि बेलन की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है ऊंचाई। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई ये निकालना है आपको। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है आयतन, आयतन आपका ये है, और क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या आपका ये है। ठीक, निकालना क्या है आपको, ऊंचाई निकालनी है, तो त्रिज्या आर आपको दे रखा है और एच आपको निकालना है। ठीक, तो बेलन के आयतन का क्या होता है सूत्र, तो अभी अभी आपने देखा था 1 मिनट पहले कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। और जो आपको दे रखा है उसका मान इसमें रख दीजिए,
तो आयतन आपको पहले से ही दे रखा है, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 693, कोई आपको रोकने नहीं जाएगा। ठीक, बराबर में 22/7 पाई का मान रख देंगे, और आर आपको 10.5 दे रखा है, तो आर का स्क्वायर होता है तो 10.5 गुणे में 10.5 हो जाएगा 2 बार, और एच आपको निकालना है तो एच को वैसे ही रहने दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे देखते हैं। 7 एकम 7, और ये आ जाएगा आपका 7 एकम 7, 3 35, 7 5 35, 15 7 105 होता है ना, तो ये आ गया 1.5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 1.5 से 22 को अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 22 पंचे, अच्छा 1.5 है, तो 1.5 से 22 को करते हैं भैया, देखते हैं क्या होता है। 1.5 गुणे में होगा 22, 22 पंचे 110 के 0 हासिल 11, 22 एकम 22, 10 32 और 1 हासिल 33, कितना हुआ ये 33 हुआ। और 33 से अगर हम इसको काटें तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई। तो 693 बराबर में 33 है, गुणे में 10.5 अभी भी है, और गुणे में एच है, तो 11 तियाँ होता है 33, और 11 छक्का होता है 66, और बचता है 3, तो 33, 11 तियाँ 33, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 तियाँ 63, और 21 एकम 21, और 21 पंचे 105, ये कितना आया 0.5 आया। ठीक, सब काटने पर इधर आया 1, इधर आया 0.5, तो 0.5 एच बराबर 1 है, तो ये 0.5 इधर गुणे में है ना, तो इसको इधर भेज देंगे, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1/0.5, यही तो होगा। अब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो इसके सिधाई पे एक 0 ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद में ये है अंक 1। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो h बराबर आपका क्या आया 2 आया, और सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, जैसा देश वैसा भेष। तो हाइट आपका ऊंचाई जो है वो आ गया 2 सेंटीमीटर बेलन का। ठीक, और वही आपको निकालना था। तो कुछ इस प्रकार का था ये क्वेश्चन, ये सवाल आपका। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, ऊंचाई, त्रिज्या पूछा है। देखिए, यदि क्या दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 38.5, ये है 38.5, क्या है मीटर क्यूब है, 38.5 मीटर क्यूब है। ठीक, ये है, और बेलन की ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। बस, यदि बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है तो निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। बेलन की त्रिज्या बताओ, क्या बताओ, बेलन की त्रिज्या बताओ, है ना। तो देखिए फिर से भाई बेलन के आयतन का ही सूत्र लगेगा। तो बेलन का आयतन बराबर, आप सभी लोग अब तो इससे परिचित हो चुके हैं, बैक टू बैक 3 बार आ चुका है इसका सवाल, हैट्रिक हो गया इसका। तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होगा। और इसमें जो दे रखा है उसको रख दीजिए। तो बेलन का आयतन ये आपको पहले से यहाँ दे रखा है 38.5, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं हम 38.5। ठीक, बराबर है, बराबर लगा दिया हमने, पाई का मान 22/7, गुणे में आर स्क्वायर है, और आर आपको दे रखा है कहीं, आर तो निकालना है, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और एच का मान आपको दे रखा है 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक, कोई बदलाव नहीं होगा, सब मीटर में ही है ना। ठीक है।
अब ये क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर तो उधर ही रहेगा। इसको क्या करिए आप, 7 को 22/7 को इधर ले आइए, आर स्क्वायर से 1 का गुणा होगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा, ये 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक। तो 22/7 को आप जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 इधर भाग में है तो ये गुणा में हो जाएगा, और 22 इधर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, मतलब पूरा भिन्न पलट जाएगा। तो 38.5 जो है गुणे में 7 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 22, यही तो होगा। 22 इधर नीचे आ गया और 7 ऊपर हो गया, बराबर में क्या है, आर स्क्वायर है, यही तो है। अब क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटा दीजिए, नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए, ठीक। देखते हैं क्या होता है। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 22 एकम 22 और 22 0 0 10, और ये हो जाएगा 22 एकम 22 10 32 और 6 38। कटेगा, नहीं कट रहा है यार, 11 तिया 33, चलिए 11 से काटते हैं। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 0 0, और ये हो जाएगा 11 तिया 33 बचा 5, ये हो गया 55, 11 पचे 55, 3.5, ठीक। अब क्या करें, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 सते 35, यही तो होगा। इसमें क्या है, कुछ बदलाव है क्या भाई, 38.5 मीटर क्यूब, ये भी चलो इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें लगा था कि बनेगा कुछ, लेकिन नहीं बनेगा कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, 0.7 गुणे 0, ये क्या है 7 है, बटे में है 4, है ना, लेकिन दशमलव तो हमने हटाया था तो ये खाली 7 है, दशमलव हटाया था तभी तो 0 बढ़ा था, तो ये खाली 7 है, ठीक। ये दशमलव मैं हटा चुका हूँ, इस के जगह पर हमने ये 0 बढ़ाया था, ठीक। तो दशमलव ये गलती से लग गया था, तो ये क्या है, केवल 7 है। अब ये है क्या, तो 7 सता 49 बटे में 4 है, तो आर स्क्वायर का मान आपका क्या आया, 49/4 आया है। क्या आया है, 49/4 आया है। लेकिन आपको आर स्क्वायर का मान नहीं बताना है, आपको खाली आर का मान बताना है कि आर का मान कितना होगा, ये बताना है। तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर लगेगा क्या, करड़ी, तो 49 बटे में आ जाएगा 4, है ना। और आप सभी लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या आ जाएगा, तो आप 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 बटे में ये 2 गुणे 2, ये सब करड़ी में ही है। अब ये क्या है, 7 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो ये 1 बार बाहर आ जाएगा भाई, जो 2 बार है करड़ी के अंदर 1 बार बाहर आएगा, है ना, वर्गमूल हो जाएगा। तो आर बराबर आपका आ गया 7/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 1 10 2 5 10, तो आर बराबर आपका आ गया 3.5 मीटर। क्या आ गया, 3.5 मीटर आ गया आपका आर बराबर, ठीक। यहाँ भी काट देते, लेकिन ये इसका स्क्वायर हमको दिख रहा था साफ साफ, तो इसीलिए हमने इसी को कर दिया। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ गया 7/2, बाहर ला के हमने काट दिया तो आ गया 3.5 मीटर, ठीक। तो जैसे ही सूत्र लगाएंगे तुरंत आंसर पाएंगे। कैलकुलेशन सही रखिए, सूत्र सही लगाइए, बस आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओहो, अगला सवाल क्या है, ये पूरा मिटा दो। देखिए अगला सवाल, किसी 3 मीटर
किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है 30 रुपये प्रति घन मीटर, 30 रुपया प्रति घन मीटर यानी कि प्रति मीटर क्यूब की दर से खोदने में कितने खर्च होंगे, की दर से खोदने में कितना खर्च आएगा या कितना खर्च होगा। ये बताना है आपको, ठीक। बताना क्या है, व्यास दिया है आपको 3 मीटर, ठीक। व्यास आपको क्या दिया है, d बराबर 3 मीटर, और क्या दिया हुआ है, 14 मीटर कुछ दिया हुआ है। वो 14 मीटर क्या है भाई, गहराई है। और जो गहराई होगा वो उसके आधार से, जैसे कुआं क्या होता है, कुआं जब यहाँ पर क्या दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है, तो इसका मतलब भाई वो गोल में ही होगा। और गोल में है तो गहराई अगर उसमें है तो वो क्या हो गया, बेलनाकार हो गया, सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक। तो बेलनाकार कुआं हो गया, ठीक। अब उसमें और क्या दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, उसका जो आधार होगा वहाँ से उसका ऊंचाई कितना होगा ऊपर तक का, 14 मीटर। तो ये इसका ऊंचाई जो है h, गहराई जो है वो ऊंचाई हो गया, ठीक। h बराबर हो गया 14 मीटर। आपको निकालना है खर्च। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए खर्च कैसे निकालेंगे। तो ये देख रहे हैं ये क्या है, मीटर क्यूब के हिसाब से रेट बता रहा है ये, ठीक। किसके हिसाब से बता रहा है, मीटर क्यूब के हिसाब से बता रहा है कि 1 मीटर क्यूब का ये रेट है। अब आपको इसका जो कुछ भी होगा कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा इसका कि मीटर क्यूब हो, ठीक है, क्या हो, उसका मात्रक जो हो मीटर क्यूब में हो, तभी आप उसको इससे गुणा करके निकाल पाएंगे कि पूरा खर्च कितना आएगा, ठीक। तो मीटर क्यूब किसका वो होता है मात्रक, तो आयतन का होता है। तो बेलनाकार कुआं का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर, आया हुआ है सवाल 2018 में 17 में। तो बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर आप सभी जानते हैं क्या होगा भाई, पाई r स्क्वायर एच होगा। क्या होगा, पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है, 22/7। r का मान कितना है ये नहीं है, d का मान दिया है। तो r का मान पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ d के मान से काम चलेगा नहीं। तो r क्या होता है, d/2 होता है, जो व्यास होता है उसका आधा होता है। व्यास है 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो r आपको पता चल गया कितना, 3/2। तो r स्क्वायर है तो 3/2 गुणे 3/2 हो गया, ठीक। गुणे में h है, h आपको कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना, 14 मीटर। तो आपने रख दिया यहाँ पर 14 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा, 7 × 9 7, 7 दूनी 14 हो गया। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये भी कटा, 11 आ गया, 2 11 22। अब कितना आया, तो 11 × 33, 33 × 99, कितना आया, 99 मीटर क्यूब आया। तो 1 मीटर क्यूब का खर्च आपको पता है, 99 मीटर क्यूब आपको खुदवाना है, तो उसका खर्च टोटल कितना होगा। तो आप जानते हैं चूँकि 1 मीटर क्यूब का खर्च बराबर 30 रुपया, यही तो है। इसलिए 99 मीटर क्यूब का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 99 गुणे 30, 99 में 30 से गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तब क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3 9 27 के साथ 2 हासिल, 3 9 27 और 2 29, और ये 0 ऐसे आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2970। कितना आ गया, 2970 रुपया, 2970 रुपया, ठीक। तो 2970 रुपया आएगा खर्चा, अगर आप ये कुआं खुदवाएंगे तो, ठीक है।
तो इसमें भी आयतन निकाल के उसके बाद में वो रेट आपको दिया है कि 1 मीटर क्यूब का इतना है, तो आयतन जो निकालेंगे वो मीटर क्यूब में ही होगा। तो 1 मीटर क्यूब का जब इतना है तो जितना आयतन आपका निकला है उसी से इसको गुणा कर दीजिए, उतने मीटर क्यूब का खर्च आपको पता चल जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या? अगला सवाल देखते हैं क्या है भैया। अगला सवाल रोलर का है। कुछ कह रहा है ये, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर। क्या है सवाल जो है ये है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, ठीक, वह लंबाई 2 मीटर है, वह लंबाई 2 मीटर है। ठीक, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। मीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, कितने मीटर स्क्वायर चलेगा। समझ में आया सवाल? सवाल क्या है, एक रोलर है जिसका व्यास आपको दे रखा है 70 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, लंबाई आपको उसकी दे रखी है 2 मीटर। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितना मीटर स्क्वायर चलेगा, कितना वर्ग मीटर चलेगा। ठीक, तो देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक रोलर है। रोलर भाई बेलनाकार होता है, तो ये भी बेलनाकार है। ठीक है, ये छोटा रोलर है समझ लीजिए। ठीक, तो ये एक रोलर है मान लीजिए। ठीक, तो रोलर जो है, अब जैसे देखिए इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो रोलर जो है जब वो समतल करेगा ज़मीन पर, जब वो चलेगा तो ऐसे ही चलता है ना, ऐसे ही तो चलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसका और ये वाला, ये तो ज़मीन में लगता नहीं है कि ऐसे थोड़ी ना चल रहा है, ऐसे ही तो चल रहा है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ज़मीन पे नहीं लगता है। ठीक, ये साइड में रहता है दोनों। ज़मीन पे केवल ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन, यही ज़मीन पे केवल लगता है। ठीक, तो ये मान लीजिए कि एक चक्कर अगर ये पलटता है तो कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर मान लीजिए ये ऊपर है इसका, ठीक, तो ऐसे चलेगा ये ऐसे, और उसके बाद में इतने में ये फिर ऊपर आ गया। अब ये एक चक्कर इसका पूरा हो गया और इतना दूर ये तय कर चुका। ठीक, तो एक चक्कर में इतना दूरी तय किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरा वृत्त बन गया वो। ठीक, क्या बन गया, एक पूरा वृत्त बन गया। और ये इसका जो रोलर है ये इसका क्या होता है, लंबाई होता है। ठीक, क्या होता है, लंबाई होता है। तो एक पूरा वृत्त बन गया, तो वृत्त का जो क्या होता है, परिधि होता है, क्या होता है, 2πr। और उसमें अगर हम देखिए केवल यही वाला पोर्शन लगता है, तो इसी का हम एरिया अगर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है। ठीक, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम इसका निकाल लें तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एक चक्कर में जितना वो दूरी तय करेगा उसी के बराबर होगा। ठीक, तो 2πr में क्या करते हैं, 2πr इसका वृत्त का परिधि होता है, और उसी में क्या करते हैं, इसकी जो पूरी लंबाई है उससे गुणा कर देते हैं, यानी कि h से। ठीक, तो समझ आ गया ना। तो देखिए करना क्या है, एक चक्कर में रोलर द्वारा तय की गई दूरी बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? ठीक, किसके बराबर होगा ये? एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो किसके बराबर होगा? वो रोलर के वक्र पृष्ठ के बराबर। अब देखिए आपको दे क्या क्या रखा है, तो आपको दे रखा है व्यास यानी कि डी आपको दे रखा है 70 सेंटीमीटर। लेकिन ये 70 से आपका काम चलने वाला नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये तो डी है, हमको ज़रूरत पड़ेगी आर की। तो हम क्या करेंगे, आर निकालेंगे। तो आर क्या हो जाता है? D/2 यानी कि 70/2। तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। कितना? 35 सेंटीमीटर। भाई मीटर स्क्वायर में पूछा है तो सेंटीमीटर से भी काम नहीं चलेगा। तो आर आपका क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर को 100 से भाग करिए तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 0.35 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 0.35 मीटर जो होगा वो आपका त्रिज्या होगा। इसका जो बेलन का आधार होगा, जो रोलर का आधार होगा, उसका त्रिज्या होगा। तो आर का मान आपका आया 0.35। ठीक, लंबाई यानी कि एच इसका कितना है? तो 2 मीटर है। ठीक, अब आप क्या बताएंगे भाई? हैं? अब इसका वक्र पृष्ठ निकालिए तो एक चक्कर का पता चल जाएगा कि वो कितनी दूरी तय करेगा। तो रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर 2πRh। यही तो होता है भाई, बेलनाकार है तो 2πRh ही होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान आपने लिखा है कितना? 0.35 मीटर। और एच आपको कितना दिया है? 2 मीटर। ये सब हो गया बराबर। अब 7 एकम 7, 7 पचे 35। ये कितना आएगा? 0.5। कितना आएगा? 0.5। अब ये क्या हो जाएगा? इससे सबको गुणा कर दीजिए। 22 दूना 44, 44 दूना 88, और 88 को अब गुणा करना है 0.5 से। तो करते हैं। 5 8 40 के 0 4 हासिल, 5 8 40 4 44। कितना आया? 44.0 मीटर स्क्वायर हैं। कितना आया? यही आएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 50 चक्कर में पूछा है तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो चूंकि एक चक्कर में तय दूरी बराबर 44 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसलिए 50 चक्कर में तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 44 × 50, यही तो होगा। तो कितना आ जाएगा ये? 5 चौक 20 के 0 2 हासिल, 5 चौक 20 2 हासिल 22, और ये 0 2200 मीटर स्क्वायर। ठीक, 50 चक्कर में 2200 मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन आंसर 220 आ रहा है। एक 0 का कहीं लोचा हो रहा है, यहीं पे हो रहा होगा। कहाँ लोचा हो रहा है? तो देखते हैं। क्या हमने काट दिया? हैं? 7 5 35। ओहो, ये यहाँ पे 0.05 होगा। क्या होगा? 0.05 होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा 0.05, ये भी होगा 0.05, और जब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 4.4। ठीक, एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो 4.4 मीटर स्क्वायर। भाई पूरा कैलकुलेशन यहाँ तक हो गया ख़राब है। तो एक चक्कर में तय दूरी है कितनी? ये दशमलव लगा दिया हमने, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो 50 चक्कर में 4.4 × 50, तो ये कितना आ गया? 220.0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 220 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कितनी दूरी तय होगी? 220 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर दशमलव हमने गलत जगह लगाया था, और उसी दशमलव ने क्या किया? पूरा आंसर ख़राब कर दिया मेरा।
आगे बढ़ाओ भैया सवाल। शंकु आ गए हो? अब है सवाल शंकु का। थोड़ा सा इसको साफ करें। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, एक भी कदम मुश्किल है बिन तेरे अब चलना, फिर कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। अरे मेरे सवाल क्या है? उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना तो समझ गए ना क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना बड़ा लिखने का ज़रूरत है, इसमें इतने में यही लिखा है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई बराबर, जिसको हम L कहते हैं, बराबर कितना है? क्या है भैया? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है? जिसको हम R कहते हैं, यह है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका? शंकु का। किसका? शंकु का। ठीक, ये निकालना है हमको। कैसे निकलेगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाई सूत्र क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। यही तो होता है कि नहीं? अब ये निकालना है तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर आपका हो जाएगा 7 दिया गया है, और एल आपको दिया गया है तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इस 7 से ये 7 कट गया, ये लो आंसर आ गया यहीं पे। कितना आ गया? 220 सेंटीमीटर में है ना सब, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सा ये सवाल था। ठीक, अगला सवाल क्या है? किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 है और त्रिज्या 8 है। ये 2018 में आया हुआ सवाल है। तो उसका वक्र पृष्ठ बताओ। फिर से वक्र पृष्ठ बताना है, और आपको दिया क्या है? वक्र पृष्ठ बताना है, और आपको दिया है, क्या दिया है? तिरछी ऊंचाई यानी कि L बराबर दिया है 21 और R बराबर है 8। ये है 21 सेंटीमीटर और R है आपका 8 सेंटीमीटर। तो फिर से तुरंत आंसर आएगा। सूत्र आपका ऊपर लिखा है क्या? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और पाई का मान 22/7, आर का मान है 8 और एल का मान है 21। तो 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 8 तियाँ 24, 24 दूना 48 के 8 4 हासिल, 24 दूना 48 4 52। तो कितना आया? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र वही है, इसमें बस डिजिट चेंज हैं, और ये सवाल आया हुआ है 2018 में। ठीक, तो कुछ करना नहीं था, बस सूत्र में आप जैसे ही रखेंगे तुरंत आंसर दौड़ते दौड़ते आएगा। ठीक है, सूत्र समझ लीजिए क्या है, बीन का काम करता है। और ये जो होते हैं क्वेश्चन, ये सांप की तरह दौड़ते हुए चले आते हैं, है ना? जैसे बीन बजाओ तुरंत आ जाते हैं।
अगला सवाल देखते हैं क्या है भाई। तो उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 9 डेसीमीटर तथा व्यास 24 डेसीमीटर है। क्या निकालना है आपको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का निकालना है। क्या दिया हुआ है? तो दिया है L बराबर 9 डेसीमीटर क्यूब। L बराबर 9 डेसीमीटर। डेसीमीटर को मैं क्या लिख दूँ? DM। DM क्यूब नहीं, DM है केवल, डेसीमीटर। ये लिख दे रहा हूँ डेसीमीटर, ठीक। और R बराबर दिया हुआ है, R नहीं व्यास दिया है, यानी कि व्यास D बराबर है 24 डेसीमीटर, ठीक। दोनों डेसीमीटर में तब कोई दिक्कत नहीं है, डेसीमीटर में आंसर भी आ जाएगा, ठीक। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है क्या होता है? पाई R L प्लस R, यही तो होता है, पाई R और ब्रैकेट में L प्लस R। पाई का मान होता है 22/7। R आपको कितना दे रखा है? दे ही नहीं रखा है, देखो कमाल। लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही। आपको व्यास दे रखा है और आप जानते हैं कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि त्रिज्या जो होगी व्यास की आधी होगी। तो 24 है व्यास आपका, तो 24/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 12। कितना? 12 हो जाएगा, 12, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 पाई हो गया। R का मान हो जाएगा आपका 12। L आपका कितना है? 9 है, और प्लस में R फिर हो जाएगा 12। अब क्या हो जाएगा? 22/7 ऐसे लिखा रहेगा, गुणे में 12 ऐसे आएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 12 9 21 हो जाएगा, और ये कोष्ठक हटाएंगे तो कोष्ठक के बाहर यहाँ पर जब कोई साइन नहीं है तो गुणा माना जाएगा। तो गुणे में है 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना है? 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया। अब 12 तिया 36, और 36 को अगर हम 22 से गुणा कर दें तो यही उत्तर हो जाएगा। तो 22 छक्का 132 के 2 हासिल 13, 22 तिया 66, 10 76, 3 79, 792 आ रहा है क्या? हाँ, 792 डेसीमीटर क्या निकाला है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो डेसीमीटर स्क्वायर, तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 792 डेसीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। सोचना पड़ता है कहीं कैलकुलेशन ना गलत हो, इसलिए थोड़ा आंसर चेक करना पड़ता है। बाकी मेथड देखिएगा, कैलकुलेशन हो भी सकता है कहीं इधर उधर हो जाए, तो मेथड देखिएगा आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 को हो सकता है कभी दिमाग में कुछ और हो तो 2 दूनी 8 भी लिख दें, है ना। एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए, एक शंक्वाकार तंबू है, ठीक, 10 मीटर ऊंचा है। इसका तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखा है, केवल ऊंचाई दे रखा है, ठीक। 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या और उसके आधार
की त्रिज्या 24 मीटर है। ठीक है, निकालना क्या है आपको, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक, तो आप जानते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, हमने डायरेक्ट आपको बताया था। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद करिए वो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, अगर ये होता है तंबू का, पूरा तंबू ही बना दें, शंक्वाकार तंबू है। ठीक, ये है शंक्वाकार तंबू। ये मान लीजिए ये क्या है, आधार इसका वृत्त होता है, तो ये वृत्ताकार है। ये वृत्त का इस केंद्र है, और ये जो है ये क्या है, तो ये इसका त्रिज्या है। और यहाँ से अगर हम सीधे एक लाइन खींच दें तो ये क्या हो गया, तो ये इसका यहाँ से आधार से ऊंचाई हो गया। तो आपको क्या क्या दे रखा है, तो 10 मीटर इसका क्या है, ऊंचाई है। तो ये आपको दे रखा है 10 है। और ये आर जो है ये आपका, ये याद रखिएगा ये क्या है, तो ये है आपका एच। ठीक, ये है आपका आर। तो ये है कितना, त्रिज्या 24 है। कितनी है, 24। ये है एल आपका, और यही निकालना है। ठीक है, और ये जब इस पर है लंब वृत्तीय शंकु है। ठीक है, क्या है, लंब वृत्तीय शंकु है। तो आप इसमें ये देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि ये अक्ष जो है इसके आधार पर 90 अंश का कोण बनाता है। ये कोण 90 अंश का है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज है तब तो भैया पाइथागोरस लगेगा ही लगेगा। अगर दो भुजा आपको ज्ञात है और तीसरी भुजा निकालनी है तो पाइथागोरस समकोण में लगेगा ही लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये कर्ण है इसका, तो कर्ण यानी कि एल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये है इसका लंब है जिसको हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। और ये है इसका आर बेस जिसको हम आधार कहते हैं, वो क्या है, आर है यानी कि त्रिज्या है। तो आर स्क्वायर हो गया। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ पे एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, और इसमें त्रिभुज में अगर देखें तो कर्ण है। ठीक, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर अंडर रूट लग गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अब हम इसमें मान रख देंगे। तो एच हमें दिया गया है 10 मीटर, हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर, प्लस आर हमें है 24 मीटर, 24 का स्क्वायर। एल बराबर क्या हो जाएगा, 10 दहाई 100 प्लस 24 का स्क्वायर हो गया 576। एल बराबर क्या हो जाएगा, 100 और 576 मिलके हो गया 676। एल बराबर क्या हो जाएगा, 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है। जब 2 बार 26 लिखा है तो कड़ी से जब बाहर आएगा तो 1 बार हो जाएगा। तो एल बराबर आपका क्या आ जाएगा, 26 मीटर है ना सब, तो ये भी मीटर हो गया। आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना था, और तिर्यक ऊंचाई आपका कितना आ गया, 26 मीटर आ गया। कितना, 26। ठीक, ये आपका हो गया उत्तर। ऐ चांद तेरी, किरणों से सुबह हो तारा,
शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखा है आपको 6 और ऊंचाई 7, दोनों है सेंटीमीटर में। तो त्रिज्या आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक। और आपको निकालना क्या है, आयतन किसका, शंकु का, किसका, शंकु का आयतन। तो आप सभी जानते हैं शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन होता है उसका आयतन का ये क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक। तो मान रख देते हैं 1/3 ये हो जाएगा, गुणे 22/7 हो जाएगा पाई का मान। और आर स्क्वायर है, आर यहाँ पर क्या है भाई, आर यहाँ पर है 6, तो 6 गुणे 6 हो गया। और एच क्या है आपका 7 है, तो 7 हो गया। इस 7 से ये 7 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 और 12 गुणे में है 22। तो कितना हो जाएगा भाई, 12 को जब 22 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 के 4 2 हासिल, 12 दूना 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, 264 सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया, ठीक। किसी शंक्वाकार बर्तन की धारिता 616 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उस बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बर्तन की ऊंचाई। भाई बर्तन की धारिता यानी कि आयतन, आयतन दिया हुआ है कितना, 616 सेंटीमीटर क्यूब। शंक्वाकार बर्तन है, ठीक। शंक्वाकार बर्तन है, शंक्वाकार बर्तन, और उसका आयतन दिया हुआ है, बर्तन का आयतन बराबर कितना है, 616 सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। और क्या दिया है, बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका आर जो है वो भी दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, एच निकालना है। क्या निकालना है, एच निकालना है, यानी कि इसका ऊंचाई निकालना है बर्तन का। तो आप जानते हैं क्या आयतन का सूत्र इसमें लगेगा, आयतन क्या होता है। तो आयतन अभी अभी आपने ऊपर देखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन आपको दे रखा है कितना, 616, तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे 616 बराबर में 1/3 तो लिखा ही रहेगा, गुणे में पाई का मान 22/7, गुणे में आर स्क्वायर, आर का मान है 7 यानी कि 7 गुणे 7, गुणे में एच, और एच ही तो आपको निकालना है तो एच को एच ही रहने देंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कट गया, ठीक। और ये इसको हम अगर इधर भेज दें तो ये हो जाए, ये तो हो जाएगा 22 सत्ते 154 गुणा हो जाएगा, यानी कि 154/3 है। और जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर गुणे में चला जाएगा, 154 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि 616 ये 3 गुणे में हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 22 गुणे 7, ये पूरा पलट जाएगा, ठीक। जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। और इधर लिखा है बराबर में एच। अब देखते हैं, काटते हैं इसको, क्या कटेगा इसमें, 22 एकन्नम 22, 22 दूना 44, 44 10 54, 54 6 60, 60 1 61, 176, 17 बचा तो 176 हुआ, 22 अट्ठे 176, ठीक। 28 आया 22 से हमने काटा जब, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो कितना बचा, सब कट गया, 4 गुणे 3 बचा। तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 गुणे में 3, यानी कि h बराबर 12 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इस शंक्वाकार बर्तन की जो ऊंचाई है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। टाइम कितना हो रहा है भाई, ओ माय गॉड, बैटरी 4%, सॉरी दोस्तों।
आज का क्लास यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 4% बैटरी बचा है। तो चलिए ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम करा देंगे अगली वीडियो में, ठीक। तो आज का ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और जाते जाते लाइक करके जाइएगा, और एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों को, और सब्सक्राइब जिन्होंने ना किया हो अभी तक वो कर लें, ठीक। और इसके आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। और टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमेशा दिया रहता है, तो आप उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और आज धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है। और एडवांस में हैप्पी दिवाली। और बीच में तो मैं घर जाऊंगा कल, तो क्लास हो नहीं पाएगी, तो अब 3-4 दिन बाद वही करीब 15 तारीख से